ओम शांति। हम संतान है प्यारी, और मधुबन में मुरली गूंज रही प्यारी। हम संतान है परमात्मा की प्यारी, ये स्मृति रखना भी क्या है? हाँ हाँ, ये स्मृति रखना भी मन मनाभव है ना। अब हमको घर चलना है, ये स्मृति भी क्या है? मन मनाभव है। और जो मनमनाभव स्थिति में रहते हैं तो उनकी विशेषताएं क्या होगी? बाबा ने कहा ना आज की, वो ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, ज्ञान का सिमरण करेंगे। अब घर जाना है, ये शरीर भी और ये दुनिया भी विनाशी है। तो आज हम चिंतन करेंगे कि मनमनाभव स्थिति क्या है और हम कैसे मनमनाभव रह सकते हैं, और मनमनाभव होने में क्या क्या बाधाएं आती है ना, क्या क्या परिस्थितियां आती है, उन परिस्थितियों को हम कैसे पार करके मनमनाभव स्थिति में रह सकते हैं। तो जब हम अपनी स्व स्थिति में रहते हैं, श्रेष्ठ स्मृतियों में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, यही मनमनाभव है। माना परमात्मा की याद में रहना, आत्मिक स्मृति में रहना, अपनी स्व स्थिति में रहना, इसका ही नाम है मनमनाभव, है ना। जो बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी स्थिति और देह अभिमानी स्थिति ना, तो हम देह अभिमान में आते हैं तो मनमनाभव नहीं है, लेकिन जब हम देही अभिमानी स्थिति में हैं तो हम मनमनाभव में हैं। ठीक है। अब जैसे मनमना भाव माना भगवान को याद करना, हम यही जैसे कहते हैं मन मना भाव, मन मेरे में लगाओ, तो हम समझते हैं कि केवल भगवान को याद करना ही मन मना भाव है। लेकिन मन मना भाव का अभी आज जो बाबा ने कहा कि मैं अब हमको घर चलना है, ये भी मन मना भाव स्थिति है। हम परमात्मा की संतान है तो ये भी मन मना भाव स्थिति है। जो हमारी स्मृति की स्थितियां हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, है ना, लेकिन है सभी मनमनाभव स्थिति। जैसे हम कहते हैं बिंदु रूप स्थिति, बीज रूप स्थिति, फरिश्ता स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, विदेही अवस्था, ज्वाला स्वरूप स्थिति, है ना, ये भी सब क्या है? सब मनमनाभव ही है। लेकिन जैसे हम बीज रूप स्थिति में होते हैं तो क्या होते हैं? एक ही संकल्प पर एकाग्र होते हैं, माना बहुत शक्तिशाली स्थिति में होते हैं। ठीक है। लेकिन 24 घंटा और पूरे जीवन तो एक जैसी एक रस स्थिति नहीं हो सकती ना। पूरे हम दिनचर्या में देखेंगे तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे होते रहती है। तो बाबा का कहने का भाव ये था आज का कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको अपनी स्व स्थिति में स्थित रहना है ना। जैसे हम बाबा कई बार कहते हैं ना कि आप भले कभी बोलते परम धाम में याद करो, कभी क्या बोलेंगे बाबा मेरे सामने, मैं बाबा के सामने बैठा हूँ और बाबा मुरली सुना रहे, है ना। जैसे बाबा कहते हैं कि मुरली तो बहन जी सुना रही है ना, तो हमारे बुद्धि में क्या स्मृति रहती है? बहन जी सुना रही है। तो अभी कोई बहन जी अच्छा सुनाती है तो हम बोलते नहीं यही बहन जी सुनाना चाहिए, इसी की मुरली हमको अच्छी लगती है ना। और कई कोई ऐसा वैसा तो वो वहाँ पर मन नहीं लगता, मुरली सुनने में मन नहीं लगता, है ना। तो बोलते हैं कि वो दीदी सुनाती थी तो बहुत अच्छा था, हमको बहुत अच्छा समझ में आता था। तब इस परिस्थिति से पार होने के लिए बाबा क्या कहते हैं कि ये देखो कि कौन सुना रहा है मुरली, कौन सी बहन जी सुना रही है, वो मत देखो, है ना। ये देखो कि ये बाबा की मुरली है, स्वयं भगवान की मुरली है, सर्वशक्तिमान भगवान की मुरली है, वो मुरली हम सुन रहे हैं। तो क्या होगा कि हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी, है ना।
तो ये तरीके हैं माना अपने को स्व स्थिति में स्थित करने के। क्योंकि जब हम अमृत वेला से उठते हैं तो रात के सोने तक के जो भी हमारी स्थिति को विचलित करने वाली परिस्थितियां आती है, तो उन परिस्थितियों के अनुसार हमको पुरुषार्थ करना है, तब जाकर के हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो इस साल के सीजन की मुरलियां हैं, आप लोगों को ध्यान होगा तो बाबा ने कहा था कि आप ऐसा चार्ट रखो अपने हिसाब से, आपकी मन की स्थिति क्या है, आपकी दैनिक जीवन की परिस्थितियां क्या है, उसके अनुसार चार्ट रखो, ऐसा बाबा ने कहा था, है ना। क्योंकि क्या है कि यदि हमको ऑफिशियल कोई भी चार्ट रखने को मिलेगा तो हो सकता है हमारी मन की स्थिति वैसी न हो और हम वो चार्ट न रख पाएँ, तो हम दिल शिकस्त हो जाएंगे, फिर हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे इतने उमंग उत्साह से। तो इसलिए हमको ऐसी अपनी दिनचर्या बनाना है, ऐसा चार्ट बनाना है कि जैसी जैसी हमारी समस्याएं हैं उनके अनुसार हम अपने को ढाल लें, है ना, वैसी वैसी हम श्रेष्ठ स्मृति रखें, तो फिर क्या होगा, हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। ठीक है ना। अभी हम आपको अपना छोटा सा अनुभव सुनाते हैं। हम ज़्यादा ज्ञान तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभव की बातें सुना करके आपको बताएंगे, जिससे आपको भी लगेगा कि नहीं ये हम भी कर सकते हैं। 2021 1 जनवरी से माना अभी ये 22 तक के हमको ये माना बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ उतार चढ़ाव हमने देखा हर तरीके से। तो हमने जो है कि अपने लिए हमने अपना खुद का चार्ट रखा कि हम अपनी मन की स्थिति को यानी कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, और हमने उस अनुसार पुरुषार्थ किया तो हमको सफलता मिली है, हम ऐसा अनुभव करते हैं। और जब से हम मधुबन में आए हैं तब से भी यदि देखा जाए तो हमने वैसा ही पुरुषार्थ किया है, वैसा ही हमने चार्ट रखा है, और उसी का परिणाम है कि आज हमको यहाँ पर क्लास कराने का भी अवसर मिला है, नहीं तो शायद हम केवल खाना खिलाते ही रह जाते। क्योंकि जब हम आए थे और हमको सेवा मिली तो हम तो सुबह से लेकर के रात तक के माना सेवा में ही लगे रहते थे। तो यदि हम अलग से टाइम निकाल करके भाई हम क्लास में भी समय पर चले जाएं, योग में समय पर चले जाएं, है ना, ऐसा तो हमको समय ही नहीं मिलता था। भाई 6 बजे यहाँ पर योग शुरू होता है तो हमारी 6 बजे उधर सेवा शुरू हो जाती थी, सवेरे भी 6 बजे सेवा शुरू हो जाती है, हम तो मुरली में भी नहीं जा पाते थे। तो यदि उनकी दिनचर्या, जो लोग व्यवस्थित अपनी दिनचर्या चलाते हैं, वैसी यदि हम दिनचर्या चलाते तो हम उसको नहीं निभा पाते थे। तो इसलिए हमने क्या किया कि सेवा को हमने प्राथमिकता दी, क्योंकि हम सेवा करेंगे तो सेवा से मिलती है दुआएं, और जो हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं और परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को पार करने के लिए ये सेवा द्वारा प्राप्त दुआएं बहुत मदद करती है, लिफ्ट का काम करती है। आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा है, आपके मन में खुशी नहीं है, आप दिल लगा करके सेवा करो, देखो आपको शक्ति भी मिल जाएगी, आपके मन को खुशी भी मिल जाएगी, आपके मन में उमंग उत्साह भी रहेगा, आप बिल्कुल हल्के भी रहेंगे। हम तो यही सोचते थे कि क्लास में हम बैठे हैं वहाँ पर भी हम बाबा की मुरली सुन करके और बाबा को याद कर सकते हैं, लेकिन सेवा करते हुए भी हम मुरली सुन सकते हैं और बाबा को याद कर सकते हैं। क्योंकि हमारा अनुभव कि जैसे हम क्लास में बैठते हैं, मुरली पूरी सुनते हैं, पूरी की पूरी मुरली तो याद रहती नहीं है ना, थोड़ा मुरली सुनते फिर बुद्धि पता नहीं किधर भटक जाती है, किसी ने खांसी कर दिया बुद्धि उस तरफ चले जाएगी, कोई सामने से इधर आया बुद्धि उधर चले जाएगी। स्वाभाविक बात है ना, रियल बात है, जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो बता रहे। तो इसको कैसे पुरुषार्थ करें, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम तो अंदर से खुश ही होते थे, क्योंकि सेवा भी करते रहे, मुरली भी सुनते रहे, उसका अभ्यास भी करते रहे।
तो उससे क्या होगा, आपको अनुभूतियाँ होंगी। जैसे हम सेवा करते हैं, अभी सेवा के समय में अनेक प्रकार के स्वभाव संस्कार के लोग होते हैं। अब आप कितनी भी उधर से मुरली सुन करके आओ, कितना भी पावरफुल योग करके आओ, लेकिन जब सेवा के स्थान पर आए और जब भाव स्वभाव संस्कार के लोगों के बीच में आते हैं तो क्या स्थिति होती है, अनुभव है ना आप सबको। सही बात है ना। तो हमको वहाँ पर हमारा योग का प्रयोग होता है कि हम ज्ञान को कैसे वहाँ पर हम प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये बात नहीं है कि आपकी माना जैसे हमको ज्ञान मिला तो ज्ञान मिला तो बिल्कुल हम संपूर्ण हो गए, हमसे कोई गलती ही नहीं होगी या हमारी स्थिति ऊपर नीचे होगी ही नहीं, ये भी बात नहीं है। लेकिन हमको ये चेक करना है कि जैसे कोई भी समस्या आती है, कोई भी परिस्थिति आती है, हमारे मन में कोई संकल्प चलने लगते हैं, तो दिनों दिन हमारी उन्नति हो रही है क्या नहीं। यदि मान लो मेरे में फीलिंग का फ्लू था, ऐसा संस्कार था कि मैं बहुत जल्दी फीलिंग में आ जाता था, ठीक है, तो मैं जब पहले जो मेरी फीलिंग की स्थिति थी आज भी वही है या उसमें मैंने कितना परिवर्तन किया हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं ज्ञान में आया तो मुझे फीलिंग आती थी तो मैं पूरा दिन भर उसमें फीलिंग में ही रहता था, मायूस रहता था, उदास रहता था, आंख से आंसू भी बहा लेता था, ठीक है ना। लेकिन आज क्या होता है कि मैं एक सेकंड मुझे फीलिंग आई, लेकिन दूसरे सेकंड मुझे स्मृति आती है या नहीं कि मुझे तो खुश रहना है, चाहे शरीर भी जाए लेकिन मेरी खुशी न जाए, है ना। तो जब हम बार बार ये अभ्यास करते हैं ना, ये भी मनमना भाव है। जैसे हम सेवा के स्थान पर होते हैं, अभी वहां पर तो हम निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप को याद नहीं कर सकते ना, उस ज्वाला स्वरूप स्थिति में तो स्थित नहीं हो सकते ना। तो सेवा स्थान पर अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या स्मृति रखें, जो हमारा योग भी हो जाए और हमारी स्थिति भी ठीक रहे। और हमने ये अनुभव किया है कि जब एक ही बात को हम बार बार स्मृति में लाते हैं ना, तब वो फिर हमारे जीवन में प्रैक्टिकल धारणा में आती है, ठीक है ना। तो जैसे हम तो बाबा को निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप रूप में याद करते हैं, या हम देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, या हम फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करते हैं, या हम अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, पर सेवा के समय में तो बुद्धि लगानी पड़ती है ना वहाँ। तो कैसे हम अपनी स्व स्थिति में रहे। एक बार की बात है, बताते हैं कि एक बहन है, वो माना बस में बैठ करके कहीं जा रही थी। अब वो कहीं जा रही थी और जो है कि उसका बस स्टेशन निकल गया और फिर भी वो बहन अपने में मगन थी। फिर बाद में क्या हुआ कि वो वहाँ से उतरी, देखा मेरा तो स्टेशन चला गया, फिर चेंज करके आई, फिर बाबा के पास में आई, बाबा को बताया, बाबा आज तो मेरा योग इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था कि स्टेशन कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा कि मुट्ठी, ये तुम्हारा योग नहीं है, योग होता तो तुमको जहां तुम्हारा स्टेशन आता वहां पर टचिंग होती और तुम वहीं पर उतर जाते, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे बड़ा पेपर वास्तव में जो है, क्योंकि जैसे मान लिया हम यहाँ पर सेवा करते हैं, आप लोग बहनें सेंटरों पर सेवाएं करती हैं, जो भाई बहनें घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, कोई ऑफिस में सर्विस करते हैं, कहीं पर भी अपने दुकान है, कहाँ पर भी कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी तो बुद्धि लगानी पड़ती है और सभी भाव स्वभाव संस्कार के लोग आते हैं ना। तो पेपर हमारा तो असली वहाँ पर होता है, हमारी स्व स्थिति यहाँ पर श्रेष्ठ रहना चाहिए, ये हमको पुरुषार्थ करना है और वो अभ्यास होना चाहिए। तो जैसे अभी हम सोचेंगे कि जैसे मान लो हमारी दुकान है, तो हम क्या सोचेंगे कि ये बाबा की दुकान है, ठीक है, और मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ, ठीक है। तो कोई भी बात आएगी ना, तो पहले जैसे हम बाबा को याद माना सोचेंगे कि बाबा है, जैसे अभी कोई सेठ है और हम उसके कर्मचारी हैं, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात आती है तो हमारे बुद्धि पर इतना बोझ आता है क्या, नहीं आता है ना।
हैं? वो समझेगा ये सेठ जाने, अभी घर में है, सास भी है बहू भी है, अभी कोई बात आ गई तो बहू को इतना कोई थोड़ी टेंशन होगा, बोले सास जाने संभालेगी जो भी करना है। सही बात है ना। तो वो थोड़े हल्के रहते हैं। तो ये विधि है, बाबा के द्वारा बताई विधि है ये, है ना, हमारी मनगढ़ंत विधि नहीं है। तो हम समझेंगे कि ये बाबा की दुकान है और मैं इसका मैनेजर हूँ। तो क्या होगा कि जिम्मेदारी बाबा संभालेंगे और हम बोझ से हल्के होंगे। मान लो किसी प्रकार की चिंता है, कोई शारीरिक कर्म भोग है, किसी प्रकार से आर्थिक तंगी है हमारे पास, है ना, किसी प्रकार का और कोई समस्या है, पारिवारिक समस्या है, तो क्या होता है हमारे बुद्धि के ऊपर में बोझ होता है ना, उस बोझ के कारण हम मनमनाभव स्थिति में स्थित नहीं हो पाते, है ना, हम याद स्वरूप नहीं हो पाते, स्मृति स्वरूप नहीं हो पाते। तो ये विधियां बाबा ने बताई है। तो तुम सर्व बोझों को देकर के बोझों से मुक्त हो जाओ, बेफिक्र बादशाह हो जाओ। पर हमारी क्या है, आदत बनी हुई है ना, तो हम उसी उसी बात को बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, और जब बार बार सोचते हैं क्या हो जाता है, हमारे बुद्धि के ऊपर में बोझ बढ़ जाता है। और जब बोझ बढ़ जाता है तो फिर हम उड़ नहीं पाते, हल्के नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो हमारी मनमनाभाव स्थिति नहीं होती है। तो हम यदि जैसे दुकान कर रहे हैं, तो ये मान लो हम मधुबन में हैं, तो हम समझेंगे कि हम तो यहाँ पर निमित्त है, ठीक है ना। यदि हम निमित्त भाव को बार बार सोचेंगे कि करण करावन हार शिव बाबा करा रहा है और हम निमित्त है, तो क्या होगी, हमारी मनमनाभव स्थिति होगी। और देखो बाबा ने बताया, जैसे अभी समर्पित वाले हैं वो सोचेंगे कि हम निमित्त हैं, लेकिन जो घर गृहस्थ में रहने वाले वो क्या स्मृति रखेंगे, क्या स्मृति रखेंगे, हाँ, घर घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए बाबा ने बोला है कि तुम ट्रस्टी हो। जैसे एक कोई ट्रस्ट होता है, उसका मैनेजर होता है, वो ट्रस्ट को संभालता है, तो सेठ तो कौन है, शिव बाबा है, लेकिन हम उसको संभाल रहे हैं। ये स्मृति रखना ही ट्रस्टी भाव है, जिसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है ना। तो जब हम ऐसी स्मृति रखेंगे तो उसमें भी हम बोझों से मुक्त रहेंगे, तब हमारी बुद्धि हल्की रहेगी और हम बाबा को याद कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्या हुई, मन मनाभव स्थिति हो गई, है ना, याद स्वरूप। बाबा कहते हैं ना कि तुम निरंतर मुझे याद करो, निरंतर योगी बनो। फिर बाबा ने एक मुरली में कहा है कि सहयोग देना भी एक प्रकार का योगी है ना। योगी का मना, जो योग लगा रहा है, जिसकी योग युक्त स्थिति है, माना मन मनाभव स्थिति है। तो जब हम किसी भी रूप से, तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्क के द्वारा भी हम किसी प्रकार से भी यज्ञ में हम सहयोग करते हैं, तो हम योगी हैं। बाबा ने कहा है कि वो सहयोग करते करते योगी बन जाएगा। छोटी छोटी चीजों को हमको जमा करना है ना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तब हम निरंतर योगी बन सकेंगे। जैसे हम मुरली सुनते हैं, तो मुरली सुनते समय हमने यदि स्मृति ये रखा कि स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे कौन है, परम शिक्षक है और मैं उनका स्टूडेंट हूँ, और इस स्मृति में यदि हम मुरली सुन रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये भी मनमना भाव है ना। ऐसी अनेक मना विधि बाबा ने बताई है कि कैसे अपने को हम याद में अपने आप को रखें, है ना। जैसे हम भगवान के साथ में, भगवान के कार्य में मददगार है, और हमारे जितने भी स्वमान है ना, बहुत सारे स्वमान है ना, उन स्वमान की स्मृति में रहना भी मनमनाभव है, और उससे नशा चढ़ता है ना। जैसे माताओं के लिए कहा है बाबा ने कि हम कौन है, इष्ट देवी है, और कौन है, शिव शक्ति है, और कौन है, विश्व कल्याणकारी, और कौन है, जगत माता है। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्वमान है, जगत, मैं जगत माता हूँ,
मैं जगत पिता हूँ, तो क्या होगा, हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बेहद की हो जाएगी, पूरे जगत के प्रति होगा, है ना। अभी क्या होता है कि केवल हम अपने घर वालों के, परिवार वालों के, उनके बारे में ही सोचते हैं, पर हम यदि सोचेंगे मैं जगत माता हूँ तो इतना विशाल दिल हो जाएगा, है ना, सोच हमारी बड़ी हो जाएगी, हम सारे विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए सोचेंगे। और बाबा ने दो बात और कही है ना, जैसे शुभ चिंतन में रहना और शुभ चिंतक बनना, ये भी मनमना भाव है ना। जैसे हम सोचते हैं ना हम विश्व कल्याणकारी हैं, या मैं जगत माता हूँ तो मैं सारे विश्व के कल्याण करने के निमित्त हूँ, ये भी हमने यदि संकल्प किया तो ये क्या हुआ, ये शुभ चिंतन है ना, शुभ चिंतन है। तो इसी शुभ चिंतन से ही शुभ चिंतक बनेंगे हम, है ना। तो बाबा ने कहा है कि जब तुम शुभ चिंतन करते हो तो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हो, और जब तुम शुभ चिंतक बनते हो तो दूसरों की स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हो, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, मनमनाभव हो गया, है ना। और बताइए और क्या क्या चीज हो सकती है मनमनाभव के लिए, कहाँ कहाँ हमारा माना बुद्धि योग टूटता है, और उसके लिए हम क्या क्या स्मृति रखें। हाँ जी, हाँ, मान लो हमको शक्तिहीन लगता है, कहीं भय लगता है ना, ऐसा लगता है कि हम ये कार्य करने में असमर्थ है ना, तो उस समय हम सोचेंगे कि मैं तो समर्थ आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो क्या आ जाएगा, वो हमारे अंदर समर्थी आ जाएगी, और समर्थी आ जाएगी तो क्या होगा, हमारा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। समर्थी क्यों नहीं आती है, क्योंकि हम व्यर्थ के वशीभूत रहते हैं। तो व्यर्थ चिंतन से हमारी बहुत सारी शक्तियां नष्ट हो जाती है, इसलिए हमारी स्थिति समर्थ नहीं होती है। फिर हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग में बैठेंगे भी तो क्या होता है, मन एकाग्र नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए हमको ऐसे अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाना है, जहां हमारा श्रेष्ठ चिंतन है तो मनमनाभव स्थिति है। तो हम आपको बता रहे थे कि कैसे हमने अपनी चार्ट रखा कि हमको क्या करना है, किस समय में कौन से सोमान की स्मृति रखना है, अपने समय को बचाना है। और बाबा ने दो बात कही है कि अपने को सेवा और याद में इतना व्यस्त रखो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। और हम जब से भी आए हैं, देखो बढ़ाई बताने की बात नहीं है या बखान बताने की बात नहीं है, पर जो प्रैक्टिकल में किए हैं वो चीज़ आपको बताने से आपका भी विल पावर बढ़ेगा, आपका भी मनोबल बढ़ेगा, इसलिए हम बताना चाहते हैं और बताते हैं ये अनुभव कि हम अपनी सेवा करने के बाद में कहाँ पर भी कहीं पर भी खड़े रह करके किसी के साथ में ज़्यादा बात नहीं करते, और कुछ न कुछ माना नया कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। तो शुरू से हमको लगता था कि हमको तो ये खाना खिलाने की सेवा मिली है, लेकिन हमको तो ज्ञान भी सुनाने का बहुत शौक था, तो कैसे करें, क्या करें, इतने बड़े बड़े महारथी हैं, हाँ, इन महारथियों के सामने हमको किधर चांस मिलेगा। तो कुछ न कुछ छोटा छोटा, तो शुरू में जो है हमने सोचा कुछ न कुछ करना तो चाहिए। तो जब घर जाने की हमको छुट्टी मिलती थी तो हम घर एक दिन दो दिन के लिए जाते थे, और हम कहीं ना कहीं सेंटर पर जाते थे, कोई हमको बुलाते थे ऐसा घूमने के लिए, तो हम घूमने के लिए जाते नहीं थे। तो देखा क्या किया जाए, तो हमने शुरू शुरू में सेंटरों पर जाकर के जादू का खेल दिखाना शुरू किया, और उधर जाते थे सब सेंटरों पर जादू का खेल दिखाते थे, तो ज्ञान का ज्ञान भी सुनाते थे और उसमें जादू का खेल दिखाते थे। तो उससे माना लोगों का मनोरंजन होता था। लेकिन क्या है, वो जादूगर गरी दिखाते थे, लेकिन लोग उतने ऊंची दृष्टि से माना नहीं देखते थे, है ना। तो एक हमको फीलिंग कहो या जैसे भी आई, लेकिन जो भी बात आई, लेकिन हमको आगे बढ़ाई उसने। फिर हमने सोचा अभी क्या किया जाए, तो फिर हमने जो है उस समय में ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत चलते थे, तो हमने फिर जो सोचा अभी क्या किया जाए क्या किया जाए, तो हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया, सोच बदलें स्वस्थ रहें।
और उसके बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के ऊपर में बनाए। अब हमको तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, फिर हमने बोला किसी को बना दो, तो कोई बना के भी उतना नहीं मिला हमको। फिर जो हमारे पास कंप्यूटर था तो हमने खुद नहीं बनाना शुरू किया, और हम पावर पॉइंट बनाना भी सीख गए और सारा प्रोग्रामिंग वो करना भी सीख गए, तो एक कला और विकसित हो गई। ठीक है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम हिम्मत का कदम बढ़ाओ तो तुम्हें मदद मिलेगी, और हिम्मत रखना ये भी मनमना भाव है। समझ में, हिम्मत रखना ये भी मनमना भाव है। जब हम कहते हैं कि भगवान हमारा साथी है, तो भगवान साथ देगा ना, क्यों नहीं देगा, है क्या नहीं। जब लौकिक दुनिया के लोग भी साथ निभाते, भले एक दिन निभाए 2 दिन निभाएं, लेकिन सच्चे साथी है वो निभाते, महीना 2 महीना तो निभाते ही कम से कम, क्योंकि उनकी भी तो समस्याएं परिस्थितियां हैं ना, फिर भी निभाते हैं। तो सर्वशक्तिवान परमात्मा क्या साथ नहीं निभाएगा। तो फिर हमने वो माना प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू किया, और उससे क्या हुआ, हमारा अनुभव बढ़ा, हमारा चिंतन बढ़ा, नया नया कैसे करें, इतने महारथी है वो इतना इतना सुनाते हैं, हम कैसे सुनाएं, तो चिंतन करते थे, उससी बुद्धि का विकास हुआ, और हम व्यर्थ से बचे रहे, क्योंकि हमारे बुद्धि में व्यर्थ बहुत चलता था। और जब हम ज्ञान मिला था और पहली बार आए थे और बाबा से मिले थे, तभी बाबा ने पहली मुरली हमारे सामने में चलाई थी कि निगेटिव को पॉजिटिव में बदल कर, यानी क्या था, यही था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल गया। 97 की है मेरे ख्याल से, वो दिसंबर की मुरली थी, दिसंबर मास था शायद। हाँ, 97 निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने वाले, ऐसा कुछ था वो। हाँ हाँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आएगा याद। तो जो है कि वो निगेटिव को पॉजिटिव ही में बदलने का ही हमने पुरुषार्थ करना शुरू किया, और सोचा कैसे, क्योंकि छोटी छोटी बातों में ऐसी बातें होती थी ना, क्या क्यों कैसे, वो तो सारा चलते रहता है ना बुद्धि में। तो हमने उसके पीछे समय अपना नहीं गंवाना है, कुछ नया करो वो अपने आप चला जाएगा, और उससे कुछ नया करो तो उससे क्या होता है, खुशी भी मिलती है, उमंग उत्साह बढ़ता है। तो ऐसा ऐसा हम पुरुषार्थ करते रहे, तो हमारा चिंतन भी अच्छा होता रहा, हमारा बुद्धि का व्यर्थ भी जाता रहा, और हमको सीखने को भी मिलता रहा। हमारे से कोई गलतियां होती रही तो जो भी हमारे हितैषी लोग थे वो हमको बताते थे कि आपने ऐसा बोलना चाहिए, ये ऐसा ऐसा करो तो और अच्छा लगेगा, कभी भी हमको बहुत बताते हैं, तो हमारी कमियां क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो हम यही सोचते थे कि हमको कहीं पर यदि हम जाएंगे और हमको किसी ने ज्ञान सुनाने के लिए बोल दिया तो हम क्या सुनाएंगे। तो अभी सुनाते सुनाते हमारे मन का क्या हुआ, संकोच चला गया, अब हम को ठीक से सुना सकते हैं, थोड़ा डर भाग गया, भय भाग गया, तो अपनी उन्नति हो गई, है ना। और फायदा ये हुआ कि व्यर्थ से हम बच गए। तो अपने आप को सेवा में बिजी रखो। हमको टाइम मिलता था, हम ओम शांति भवन में जाकर के पार्टी सुनाते थे, पार्टी के लोगों को समझाते थे, किधर भी अभी भी कोई मिल जाता है तो इधर लाके चारों धाम करा देते हैं। और जब आपका योग नहीं लगता, जब आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप जो है उस दिन तो जरूर ही किसी को ज्ञान सुनाओ। हम क्या सोचते हैं, हम अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, हम संपूर्ण बन जाएंगे फिर ज्ञान सुनाएंगे, ये कई बार हम सोचते हैं और ये गलती कर बैठते हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, भाई जब ब्रह्मा बाबा ने भी ज्ञान सुनाना शुरू किया तो क्या संपूर्ण बने थे क्या। दादियों ने, मम्मा भी तो संपूर्ण नहीं थी, उनमें कोई कमी थी, तभी तो वो अपना उसका पुरुषार्थ कर रहे थे ना। तो ऐसा सोचना भी बाबा ने कहा ये भी गलत है। तुम ज्ञान सुनाओ, सुनाते सुनाते तुम्हारे अंदर धारणा आ जाएगी। एक बार एक मुरली में बाबा ने कहा था कि एक बच्चा था, वो जो है रोज विकार में भी जाता था और बाबा के सामने आता था, मुरली सुनता था। फिर बाबा बोलता था उनको कि भाई जब तुम विकार में जाते हो तो तुम मुरली सुनने क्यों आते हो। वो बोलता था, बाबा मैं यदि आपके सामने आता जाऊंगा तो एक दिन कभी ना कभी तो मेरा ये छूट जाएगा, मैं इसलिए आते रहता हूँ। सही बात है कि नहीं। तो ज्ञान जरूर सुनाना चाहिए, माना ज्ञान सुनाने से हमारे मन का जो है ना पूरी धुलाई हो जाती है, मन का मैल
धुल जाता है और हमको उमंग उत्साह आता है, अपने आप में धारणा करने की शक्ति आती है कि यदि मैं दूसरों को ज्ञान सुना रहा हूँ तो मुझे क्या होना चाहिए। वो बल आता है, धीरे धीरे बल आता है। जैसे जैसे हम योग करते जाते हैं, ज्ञान सुनाते जाते हैं, सेवाएं करते जाते हैं, सेवाओं से जो हमको दुआएं मिलती है, जो दुआओं का बल मिलता है, योग का बल मिलता है, ज्ञान का बल मिलता है, उससे हमारी आत्मा इतनी फिर शक्तिशाली हो जाती है। और जब शक्तिशाली होती है तभी हमारे अंदर में परिवर्तन शक्ति आती है ना। और महसूसता की शक्ति होनी चाहिए अपने आप में, क्योंकि महसूसता की शक्ति के लिए कोई शक्ति नहीं है, लेकिन परिवर्तन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। किसी ने भी कोई बात को हमको बताया, यदि हमने महसूस कर लिया तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हम महसूस नहीं करेंगे, हम अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, तो फिर हमारा कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो ये ऐसी स्थिति में अपने आप को स्थित करना, ये भी मनमना भाव है ना। अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देना, है ना, तो वो भी मनमना भाव है। बाबा ने अभी 2-4 दिन पहले ही बाबा ने कहा था कि जो है कि विकारों को छोड़ने के लिए और अपने आप को समर्पित करने के लिए मन विदीर्ण होता है ना। देखो, हम प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तो अभी जो है इस मास में पूरी मौन में रहूंगी मैं आत्मा। ठीक है, हम 1 दिन 2 दिन मौन में रहते हैं, 4 दिन रहते, फिर हमारा मौन बीच में टूट जाता है। ठीक है, हम कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं, समझ लो नहीं मुझे अभी जैसे अपने मुझे जोर से नहीं बोलना है, मुझे कड़वे वचन नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसी हम प्रतिज्ञा करते हैं जो भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है थोड़े समय के बाद में फिर से वो टूट जाता है ना। बाबा कहते हैं कि तुम किसी भी देहधारी को याद मत करो, है ना। तुमको खाने पीने का शौक नहीं होना चाहिए, तुमको फालतू चीज़ देखने का शौक नहीं होना चाहिए। आज भी बाबा ने कहा ना, ये पिक्चर विक्चर देखना, ये सब तुमको कुछ भी शौक नहीं होना चाहिए, है ना। और बाबा ने जो है पिक्चर देखा था ना, कौन सा था, क्या नहीं, कोई तो भी सुंदरी था, सौभाग्य सुंदरी। और फिर बाबा को संकल्प आया मैं शादी कर लूं, और बाबा ने शादी कर ली। कभी कभी मैं सोचता हूँ हम तो बहुत शक्तिशाली हैं भाई हम तो इतनी सारी ऐसी दुनिया में हैं फिर भी बचे हुए हैं, तो अपनी पीठ थपथपाना चाहिए ना। थपथपाओ, जो सब आप लोग थपथपाओ शाबाशी दो अपने आप को। ठीक है, कभी कभी बाबा ने आज कहा ना कि अपने चिंतन में रहो, है ना, श्रेष्ठ चिंतन करो। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि देखो, जब दादियाँ थी तो बाबा रोज आते थे, है ना, रोज आते थे। दादियों को दृष्टि के द्वारा में भी शक्ति देते थे और ज्ञान के द्वारा भी शक्ति देते थे, उनको प्यार भी देते थे। सही बात है। जब बाबा चले गए उसके बाद में दादियों ने दूसरे जो भाई बहन हैं उन लोगों को पालना देना प्रारंभ किया। ठीक है ना, उन लोगों को पालना मिले ना, दादियों की पालना। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो दादियों के पास में जाते थे और उनसे शिक्षा लेते थे। लेकिन हमको यहाँ पर कौन शिक्षा देने वाला है? जो बाबा की हमने मुरली सुन लिए, ठीक है, उसके सिवा किसी के पास में जाएंगे तो किसी के पास समय भी नहीं है। और हम अभी सभी बड़े भाई बहनें सब तो अपने अपनी सेवाओं में इतने व्यस्त हैं, तो हम उनका समय भी क्यों व्यर्थ जाया करें। ठीक है, तो हम केवल और केवल बाबा की केवल मुरली के आधार पर अपने स्व पुरुषार्थ से यदि हम अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बना के रख लेते हैं तो छोटी बात तो नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को शाबाशी देना चाहिए ना। माना ये अपने आप को उमंग दिलाने की बात, इसमें कोई अहंकार या अभिमान की बात नहीं कि मैं बहुत बड़ा पुरुषार्थी या हम बहुत बड़े पुरुषार्थी है या बहुत बड़ा हम वो कर रहे हैं, ये बात नहीं है। लेकिन ये भी अपने आप को उमंग में लाना, खुशी में लाना, उसके लिए बाबा ने बोला कि बैठ करके आप चिंतन करो, एकांत में बैठ करके चिंतन करो, है ना। तो उससे भी नशा, जैसे कि स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं, ठीक है, और भगवान विश्व का कल्याण कर रहे हैं, विश्व का परिवर्तन कर रहे हैं, और उसके हम निमित्त हैं, हम भी भगवान के साथी बनकर के सहयोगी है। देखो, आप बहुत गहराई से एकाग्रता से सोचो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
अभी हमको एक सामान्य लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि अभी सारी दुनिया को पता चल जाए कि माउंट आबू में भगवान आया है और ये सब आत्माएं भगवान की पालना ले रही हैं, और आप देखो क्या दृश्य होगा उस समय। सब लोग प्लेन ले लेकर के यहाँ दौड़ते हैं, गाड़ी मोटर लेकर के सब दौड़ते यहाँ पर आएंगे, और आप सब जितने भी बैठे हैं सबके चरण की रज को माथे से लगाएंगे। सही बात है क्या नहीं? कहाँ पर भी कोई चमत्कार हो जाता है तो लोग कैसे जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े व्यापारी, धन दौलत वाले, सब वहाँ लाइन लग जाती है। सही बात है ना? तो हमको अभी इतना नशा चढ़ाना है ऐसे एकांत में बैठ बैठ करके, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा आलस्य समाप्त हो जाएगा, हमारा अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, हमारी सुस्ती समाप्त हो जाएगी, और हमको जो बहुत सारे कोई भी शौक है या टाइम हम वेस्ट करते हैं बातें करने में, घूमने में, फिरने में, इधर का शौक है उधर का शौक है ना, वो सारा अपने आप मिट जाएगा। हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी जब बार बार हम चिंतन करेंगे, हम देखें, देखो बाहर की दुनिया में कितनी आत्माएं दुखी है, कैसे तड़प रहे हैं बेचारे, है ना, कैसे परेशान है, और हमको भगवान माना इतनी पालना दे रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं ना, सारे विश्व के कल्याण करने के लिए दे रहे हैं, उन आत्माओं की रक्षा करने के लिए, उनको मदद पहुंचाने के लिए हमको दे रहे हैं ना। तो हम अभी ऋणी हैं ना, सबके ऋणी हैं हम। तो जब इतनी जिम्मेदारी हमको महसूस होगी तो हम जो है ना कभी भी खाली बैठ नहीं सकते, एक सेकंड भी बैठने की आपको दिल नहीं होगी। जैसे कोई किसान होता है तो जब खेती का काम होता है तो मूसलाधार बारिश बरसते रहती है, लेकिन फिर भी वो जो है ना घर में कभी सोता नहीं है, वो खेती में जाएगा, पूरा काम करेगा, जब उसका काम हो जाएगा उसके बाद ही वो चैन की नींद सोता है। सही बात है। जब कोई भी व्यापारी है, मान लो जैसे उसका कोई बिजनेस का सीजन होता है तो उसमें उसको बुखार भी रहेगा तो भी वो जाएगा दुकान पर। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा अभी ये सीजन चल रहा है, ये बिजनेस का सीजन है, यदि ये सीजन निकल गया तो फिर तो कुछ मैं कर नहीं सकूंगा, जो करना है मैं अभी कर सकता हूँ। तो हमारा भी अभी हमको ये इतनी स्मृति रहेगी कि अभी हमको जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, फिर नहीं कुछ कर सकते हैं, है ना। 63 जन्म तो वही भक्ति करते रहेंगे, मंदिर में जाते रहेंगे, और मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, सब ऐसा बोलते रहेंगे, है ना। लेकिन ये संगम युग है जिसमें हमको हमारे स्वमान की स्मृति आई है, तो हम अपने स्वमान में स्थित होकर के ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य कर सकते हैं। और हम जो यहाँ पर संगम युग पर जो जो भी कर्म करते हैं उसके आधार पर ही वहाँ पर भक्ति भी हम करेंगे। यदि यहाँ पर हम 8 घंटा योग करते हैं मान लो, तो वहाँ भक्ति में भी जो है ना घंटों घंटों माना हम उपवास कर सकेंगे, व्रत कर सकेंगे, जो भी नियम धारणाओं का पालन है वो सब कर सकेंगे। तो उसका आधार तो यहाँ पर ही है ना सब। तो इसलिए जब इसके महत्व को हम अपने बुद्धि में रखेंगे तब हम ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकेंगे। और ये भी मनमनाभव है, क्योंकि हमने ऐसी स्मृति रखी, उससे क्या हुआ, हम आलस्य से मुक्त हो गए, अलबेलेपन से मुक्त हो गए, सुस्ती से मुक्त हो गए, ठीक है ना। तो ऐसा श्रेष्ठ चिंतन करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने आप से बातें नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं समझाएंगे। एक और हंसी की बात सुनाता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए थे, सेवाधारी थे उस समय में, तो यहाँ पर विशाल भवन में हम लोग रहते थे, ये बात मैंने पहले भी सुनाई है, लेकिन मुझे बहुत उमंग दिलाती है, मुझे बहुत नशा चढ़ जाता है, तो इसलिए मैं ये बात सुनाता हूँ। तो ऐसे ही अभी वहाँ पर क्या है कि 11 बजे तक भी कोई आते थे किधर से सेवा करके, फिर वहाँ पर कुछ शोर होता था, कुछ होता था, कोई तो जानबूझ के भी शोर करते थे, ऐसे भी कुछ थे बंदे। तो मैं वहाँ पर लिख देता था, एक कागज़ में लिख के रखता था। एक दिन 2 दिन हमने बोला भाई आप शोर नहीं करो, हमको सोने दो, अभी जल्दी उठ के जाना होता है, ऐसा है। माने नहीं माने तो वो और ज़्यादा भी परीक्षा लेते हैं लोग, ऐसा भी होता है। तो फिर मैं क्या लिखता था, हे रमेश अर्जुन, तुम सर्वशक्तिवान आत्मा हो,
मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हो, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हो, और तुम अपने स्व स्थिति में स्थित नहीं हो सकती हो। तुम अशरीरीपन का अनुभव नहीं कर सकती हो। ऐसा बहुत तरीके से लिख लिख करके अपने वहाँ पर ऐसा बेड के सिराने की तरफ लिख करके चिपका देता था। तभी क्या होता था कि वो लोग आते थे, वो चुपचाप देखते थे आज क्या लिखा हुआ है और फिर वो पढ़ते थे और बिल्कुल चुपचाप सो जाते थे। तो ये मना अपने आप से ऐसी बातें करनी, वो तो चलो वहाँ की बात हो गई। कहीं पर भी इधर जंगल में जाओ, पहले तो मैं तो अभी थोड़ा बिजी हो गया हूँ, बहुत सारी सेवा मैंने तो उधर ये मिनिस्टर क्वार्टेज के ऊपर में पहाड़ी है, अकेला ही उधर जाता था, बिल्कुल अकेला बैठ करके फिर वहाँ पर मैं अपना चिंतन करता था। नहीं तो बहुत सारी यानी सारे विश्व की आत्माओं को अपने सामने रख करके और उनको सकाश भी देता था, ज्ञान भी सुनाता था। हाँ, उनको ज्ञान सुनाता था वहाँ बैठ करके खूब। तो मुझे बहुत मज़ा आता था। तो हमने अपने समय को पूरा सफल किए। तो बाबा ने कहा है कि अपने समय को सफल करोगे ना, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा समय। समय व्यर्थ में गवाए तो समय समय धोखा देगा, समय पर धोखा मिलेगा आपको। तो इसलिए जितना हो सके पूरे 20 नाखूनों का जोर लगा करके, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम किससे ज़्यादा बात नहीं करते, तो हो सकता है कि उनको कुछ बुरा भी लग जाता है। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, भले या अभिमानी है सोच लेते हैं, या कुछ ऐसा भी होता है। लेकिन भले ही थोड़ी देर के लिए सोच लें, लेकिन हम ज्ञान की बातें भी क्या होती है, जब साथ में रहो ना, थोड़ी देर ज्ञान की बातें होती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, आप सब अनुभवी हैं। सही बात है ना। तो इसीलिए जो है कि अपने को बचाना, अपना साथी बनना अपना ही परम कर्तव्य है। तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति कर सकते हैं और मनमनाभव स्थिति में रह सकते हैं। व्यर्थ देखने का ये वो कोई शौक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेहद का वैराग होना चाहिए। क्या है, जैसे एक बार का अनुभव सुनाते हैं रमेश भाई जी। मम्मा गई थी बॉम्बे में, तो मम्मा को अपनी गाड़ी में बिठा करके लेके जा रहे थे। तो सामने में बहुत अच्छी होर्डिंग्स लगी थी किसी की। तो वहाँ से जब गुजरे तो मम्मा से पूछा कि भाई मम्मा आपने देखा वो होर्डिंग कितनी अच्छी थी। तो मम्मा क्या जवाब देगी, मम्मा थोड़ी वो होर्डिंग देखने में, मम्मा तो बिल्कुल अपने बाबा के पास परम धाम में अपनी स्व स्थिति में स्थित हैं। जगदीश भाई जी सुनाते हैं कि जब कहाँ पर भी बाजार में जाना है, आपको जो सामान लेना है वो सामान लो, अपना काम करो और वापस आओ। जब आपको दूसरे दिन जाना हो, लेना हो, जो चीज़ लेना हो वहाँ जाओ, देखो, खरीदो और लेके आओ। अभी जाओ आप कोई और दुकान, कोई सामान लेने, और कोयले की दुकान क्यों देखते रहो, ऐसा वो बोलते थे, है ना। तो इसमें हमको अपना समय बचाना है। इसलिए मैं ज़्यादातर अकेला रहता हूँ, कोई भी काम अकेला करता हूँ, कहाँ भी जाता हूँ अकेला जाता हूँ। उसमें दो फायदे होते हैं। एक तो क्या होता है कि बचपन से लेकर अभी तक मेरे जीवन में ज़्यादा कोई विघ्न नहीं आए, विघ्न आए भी तो सब पार हुए, हमेशा ही सफलता मिली है, हमेशा सफलता मिली है। क्योंकि जब हम दूसरे लोगों को साथ में लेते हैं ना, तो उनके किसी कारणवश भी जो है ना, फिर हमारे जीवन में विघ्न आते हैं। इसलिए जितना हो सके सबसे निर्बंधन होके, न्यारा प्यारा होकर के रहो, तो सब विघ्नों से पार रहेंगे और मनमनाभव स्थिति में स्थित रहेंगे। ओम शांति। ओम